तो हाय, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने बॉडी को कैसे फिट रख सकते हो। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनको ज़्यादा इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है, बट आप चाहते हो कि आप अपने बॉडी को फिट रखना। तो कैसे आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हो? क्या-क्या ऐसा काम करें और क्या-क्या ऐसा खाना खाएँ, जिससे हम लोग अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं? और क्या बॉडी को फिट रखना मतलब क्या घास-फूस खाना होता है? मतलब जितना भी सलाद, सब्जियाँ ये सब होता है, ये खाना होता है? तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बॉडी को फिट रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सब खाएँ, सलाद, सब्ज़ी यही सब आपको खाना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका कोई भी रीज़न नहीं है। अब आप सिंपल अपने इंडियन डाइट से भी अपने आप को फिट रख सकते हो, लेकिन आपको एक लिमिट में खाना होगा, एक कॉम्बिनेशन खाना होगा जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो एंड ज़्यादा एक्टिविटी के साथ एंड ज़्यादा एनर्जी लेवल के साथ काम कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं आपका अगर बॉडी ऑलरेडी फिट है एंड आप उनको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, मतलब आप अपनी बॉडी टाइप से फिट है, तो उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना बीएमआई जानना है, मतलब आपका कैलोरीज कितना है, जिससे जिससे कि आपका बॉडी जो है ऑलरेडी मेंटेन है। तो आप अपनी कैलोरीज को काउंट कीजिए, उसके बाद धीरे-धीरे उतना ही कैलोरीज खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए। और ज़्यादा फैट जो कि बाहर का खाना होता है, तला हुआ, इन सब को खाने से बचिए एंड खाने से बचिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी काम से गए एंड ज़्यादातर टाइम मतलब ऐसा हो नहीं कर सकते, एक बार में ही आपका छूट नहीं सकता बाहर का खाना, क्योंकि हम लोग का जो है एक मजबूरी होता है, क्योंकि बाहर में हम लोग को कुछ ना कुछ खाना मिलता ही है एंड इंडियन सोसाइटी में तो ऐसा है कि आपको ज़्यादातर जो खाना है वो एक ऐसे लेवल पर मिलेगा जो कि अनहेल्दी है। एक हेल्दी चीज़ आप लोगों को बहुत ही कम हर सोसाइटी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये मतलब एकदम से ही तो आप छोड़ नहीं सकते, धीरे-धीरे इसको कम कीजिए एंड धीरे-धीरे आपकी आदत शायद छूट भी सकती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम ऑयली चीज़ें खाएँ एंड बाहर की चीज़ें, जो कि आपके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यही चीज़ें होती है कि आप कैसे रहेंगे। तो बाहर की चीज़ें को कम कीजिए। उसके बाद थोड़ा एक्टिविटी कीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप थोड़े से आपका मतलब वज़न ज़्यादा है, तो आप अपनी एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाएँ, जैसे कि सम वॉकिंग कर सकते हैं आप, रनिंग कर सकते हैं एंड कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका कैलोरीज़ कम होगा एंड उससे आपका जो है फैट्स भी बर्न होगा। तो इन सब चीज़ों को कीजिए, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा एंड और अगर आप एक मतलब मोटे-तगड़े इंसान हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा फैट है, तो आप अपने फैट को कैसे बर्न कर सकते हो और एक सही लेवल पर कैसे आ सकते हो? तो इसका बेसिकली एक ही आंसर है। आप जो है अपने कैलोरीज़ को सबसे पहले देखिए। एक गूगल का कैलकुलेटर होता है, जिसमें आप कैलोरीज़ को माप सकते हैं कि आपका दिन का कैलोरीज़ क्या होता है। तो उसमें बेसिकली डालना हो ये रहता है कि आपका वेट, हाइट एंड शायद और आपका एज डालना रहता है। तो उससे जो है आपका कैलोरीज इंटेक पता चल जाएगा, वो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज भी पता चल जाएगा, फैट लॉस एंड एक्सट्रीम फैट लॉस पे कैलोरीज भी पता चल जाएगा। तो उस लेवल पर आपको अपने कैलोरीज को काउंट करके रखना है, काउंट करके खाना है। आपका अगर मान लीजिए 3-4 हज़ार कैलोरीज मेंटेनेंस है, जो कि आपका बॉडी है अभी, और उसको आप घटाना चाहते हैं, तो 4,000 से आप 300-400 कैलोरीज कम खाइए। अगर एक्सट्रीम लेवल पर घटाना है तो 1,000 कैलोरीज कम कर दीजिए, और जिससे जो है आपका वेट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे घटने लग जाएगा। और बात कर लेते हैं, आपको अपने डेली की डाइट में अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, क्योंकि इससे जो है आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको आपका बाइसेप्स जो है बनेगा, आपका मसल्स बनेगा, आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो दिन बढ़ती दिन
बढ़ता रहेगा एंड आपका दिमाग भी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा। बाय।